अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा एकादश भाव में बैठा है तो आपके मन को क्या करने वाला है। ऐसा इसलिए कहा दर्शकों क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारी माता से संबंधित भी फल देता है, लेकिन सही में हमारे व्यक्तित्व पर क्या असर देगा यह समझना बहुत ज़रूरी होता है। और एकादश का चंद्रमा तो ज़िंदगी से जुड़े हुए जितने भी लाभ प्रॉफिट होंगे उनसे कनेक्ट हो गया। तो आखिर हम लाभ को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समझते हैं, क्या होता है हमारे अनुसार ज़िंदगी में लाभ, यह सब बातें बहुत विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, चंद्रमा जब व्यक्ति के एकादश भाव में बैठते हैं यानी लाभ स्थान पर बैठते हैं यानी कि 11वें भाव में बैठते हैं, ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों उसके मन पर बहुत अधिक प्रभाव देते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर आपको समझने के लिए बहुत शांत होना पड़ेगा। किसे शांत होना पड़ेगा? आपके आसपास वाले व्यक्ति को। अगर आपके आसपास के व्यक्ति अशांति से, क्रोध से, अपनी सेल्फिशनेस के कारण आपको समझना चाह रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि चंद्रमा जिसके 11th हाउस में बैठता है ना दर्शकों, उस व्यक्ति को अंदरूनी तौर पर बहुत शांत कर देता है। ये जो अंदरूनी तौर पर शांत होता है ना व्यक्ति, वो कभी कभी सामने वाले को एक गलतफहमी पलवा देता है। आपके आसपास के लोग आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर ये समझ लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, आप ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते, आप बस चुप रहते हैं तो बस ठीक है। आपको ज़्यादा ऐसे गंभीर या ऐसे व्यक्ति जो ज़िंदगी को बहुत सीरियस लेते हों ऐसे नहीं हैं। यही तो गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अनुसार बातों को समझ रहे होते हैं। वो जानते ही नहीं कि 11th हाउस में चंद्रमा वाला व्यक्ति जो होता है वो बचपन से ही गंभीर होता है। गंभीर से मतलब ये नहीं होता कि वो मजाक नहीं करता, यानी हंसी मजाक नहीं करता, जोक्स नहीं मारता। गंभीर का मतलब है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, तो समझ लीजिए उसे बचपन से ही आता है। और ये जो ऑब्जर्वेंस है ना, चीज़ों को महसूस करना है ना, यह चंद्रमा एकादश भाव में बैठकर दिन पे दिन बढ़ाता ही चला जाता है। देखिए, महसूस करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द होता है, क्योंकि आमतौर पर आप चीज़ों को महसूस ही तो नहीं करते। आपको कई बार पता ही नहीं लगता आपके घर में क्या चल रहा है, लेकिन चंद्रमा एकादश वाले को सब कुछ पता होता है, चाहे वो शो ना करे। क्यों? क्योंकि शो करने की तो उसकी आदत ही नहीं है ना। वो बातों को, स्थितियों को, सिचुएशन को हमेशा अपने मन में रखता है। वो यह कहता है कि क्या ज़रूरत है कुछ बोलने की, क्या ज़रूरत है कुछ कहने की, ज़रूरी है कहीं पर जाकर अपनी टांग अड़ाना। जो जैसा चल रहा है चलने दो। हाँ, अगर किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता होगी तो वो खुद कह देगा व्यक्ति, फिर हम उसकी हेल्प कर देंगे। लेकिन एकादश भाव में चंद्रमा वाला खुद आकर किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करता, और ना ही अपनी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना किसी का पसंद करता है। यानी बिना बात के कहीं इन्वॉल्व होता नहीं और बिना बात किसी को अपने में इन्वॉल्व करता नहीं। दर्शकों, बताने के पीछे रूपरेखा यही है कि एकादश भाव का चंद्रमा वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर विभिन्न तरह से व्यवहार करता है। ये जो विभिन्न तरह से है ना, इसे कुछ ज़्यादा ही गलत मत ले लेना आप लोग। ये विभिन्नता का मतलब है कि आप एकादश भाव के चंद्रमा वाले को इतनी आसानी से समझ नहीं पाओगे। कई बार आप उससे कहोगे या अपने मन में ही सोचोगे कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इसे उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए आपने एकादश भाव के चंद्रमा वाले से कहा कि ये पैसे ले लो कुछ और जाके खूब एंजॉय करो। अब एकादश भाव के चंद्रमा वाला आपसे कहेगा, क्या एंजॉय करूं, कैसे करूं, कहाँ जाना है मुझे, किस तरह से एंजॉयमेंट होता है, इतने पैसे से कौन सा एंजॉयमेंट ठीक रहेगा, क्या ये एंजॉयमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्या मैं आज ही सारे पैसे खर्च कर दूं या फिर इस पैसों को संभाल के रखूं। कुल मिलाकर आपने जो उससे कहा वो तो सुना ही नहीं, अपने ही मन में ना जाने कितने सारे प्रश्न उठा दिए। क्यों? क्योंकि एकादश भाव के चंद्रमा वाला यही तो करता है, दिखाता नहीं है, बताता नहीं है, जताता नहीं है,
आप सोचेंगे वो इतना पूछ ही कहाँ सकता था, आपने तो सिंपली उसे पैसे दिए थे और कहा था एंजॉय करो। आपको पता ही नहीं है वो कितना ज़्यादा अंदर से शांत है। जैसे समुद्र होता है ना, ऊपर से और अंदर से दोनों में बड़ा अंतर होता है, समझना बड़ा मुश्किल है, गहराई में जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही चंद्रमा एकादश वालों की गहराई में उतरना बड़ा मुश्किल है। चलिए इसे इमोशंस के नज़रिए से बताता हूँ। एकादश भाव के चंद्रमा वाला इतनी आसानी से अपने इमोशंस किसी से कनेक्ट नहीं करता। आप सोच रहे होंगे आचार्य जी सेल्फिश है शायद ये व्यक्ति। सेल्फिश नहीं है, लेकिन बिना वजह इमोशनली कनेक्ट ही नहीं होता। मित्र कितने ही घनिष्ठ क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होता, किसी के पीछे पागल बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब एकादश भाव का चंद्रमा वाला, जो मैंने शुरुआत में कहा था ना वीडियो के, कि लाभ सही मायने में समझता है क्या होता है। हर बात में चाहे लाभ कमाने की कोशिश ना करे, लेकिन बिना वजह किसी दोस्त के साथ बिल्कुल ऐसे इन्वॉल्व हो जाना कि जैसे हम तो एक दूसरे के बिना जी ही नहीं सकते, ऐसा नहीं करता एकादश भाव का चंद्रमा वाला। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आप पूरी फ्रीडम के साथ रहो, पर मुझे भी पूरी फ्रीडम के साथ रहने दो। इसलिए उसके मित्र जो उससे फ्रीडम चाहते हैं उसे पूरा देता है। इवन अगर उसके मित्र कई कई दिन तक भी उसे फ़ोन ना करें, उससे मिले नहीं, तो एकादश भाव के चंद्रमा वाला बुरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अपने आप को हर्ट ही नहीं करता। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया में जीने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को इस नज़रिए से लेके चलने वाले होते हैं कि आपकी ज़िंदगी आपकी, मेरी ज़िंदगी मेरी। यानी मैं फिर कहूँगा इमोशनली भी स्ट्रांग होते हैं। आप इन्हें एक और नाम भी दे सकते हैं कि एकादश भाव के चंद्रमा वाले मिस्टर या मिस कूल होते हैं। कूल कैसे? देखिए दर्शकों, जिसको आप इतनी आसानी से गुस्सा ना दिला पाएं, जिसको आप इतनी आसानी से इरिटेट ना कर पाएं, जिसके ऊपर आपके किसी व्यवहार का कोई फ़र्क ही ना पड़े, वो आपको देखता रहे, कोई एक्सप्रेशन ही ना दे, आपकी बात का कोई जवाब ही ना दे, आपको जो बोलना है बोलते रहो, कुछ रिप्लाई ही ना दे, जो आप कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, समय आने पर ही बताएंगे, आज तो इतना ही कह के छोड़ देंगे, हमें नहीं मालूम। अब बताइए, आप इरिटेट होंगे या आप उन्हें इरिटेट करेंगे? इसलिए कह रहा हूँ, एकादश भाव के चंद्रमा वाला व्यक्ति विभिन्न तरह से मानसिक स्थिति को लेके चलता है। अच्छा, जब मानसिक स्थिति की बात कर रहा हूँ तो आप एक बात सोच रहे होंगे कि आचार्य जी चंद्रमा एकादश में बैठ के पंचम भाव पर प्रभाव दे रहा है, यानी ये व्यक्ति पढ़ाई में शायद अच्छा नहीं होगा। आप फिर गलतफहमी में आ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब दौड़ता है ना पढ़ाई के प्रति तो कमाल का दौड़ता है, लेकिन फिर एक बात में मुझे हंसी आई कि जब दौड़ता है तभी दौड़ता है। आप कह कह के थक जाओगे कि भाई प्रिपेयर कर लो, तैयारी कर लो, पढ़ाई लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक पूरे एफर्ट्स नहीं मारेगा जब तक उसके अंदर से एक जज्बा नहीं आएगा। और वो जज्बा कब आएगा ये तो ईश्वर ही जाने, आप नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे सिर्फ समझा सकते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगेगा आपकी बात सुन ही नहीं रहा एकादश भाव के चंद्रमा वाला व्यक्ति। लेकिन इन बातों से ये मत समझना कि वो ढीठ है, कि वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहा है, कि वो व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसी गलतफहमी मत पालना। सब कुछ सुनता रहेगा, सब कुछ सुनता रहेगी एकादश भाव के चंद्रमा वाला व्यक्ति, लेकिन रिएक्शन देना तो आता ही नहीं है, या वो देना चाहता ही नहीं है। आप जैसे चाहे समझ लीजिए। दर्शकों, पूरी वीडियो एकादश भाव के चंद्रमा के व्यक्तित्व पर ही आधारित है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही होती है। आप पढ़ाई भी अच्छी करते हैं एकादश भाव के चंद्रमा वाले, और अपने एंगल से, अपने ट्रायंगल से और अपने लाइफ की सिचुएशन से, ट्रायंगल मतलब 3 दिशाओं में चलने वाले व्यक्ति होते हैं। लोग एक ही चीज़ मैनेज कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। आप 3 दिशाओं में चल के और ट्रायंगल घूम फिर के वहीं आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही आप हैं। तीनों दिशाओं में अनुभव लेके फिर अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं हमें क्या करना है। इसका मतलब जो शुरुआत में बोला था ना, ऑब्जर्व करना। हर बात को ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, हाँ, और उसके बाद अपने डिसीजन ले लेते हैं जो किसी को बताते भी नहीं हैं। एकादश भाव के चंद्रमा वाले अपनी लाइफ को लेके क्लियर थॉट्स रखते हैं। मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, और बिना बात के अपनी लाइफ के साथ, जैसे हम कहते हैं ना, पंगे लेना
आपसे क्षमा चाहूँगे इस शब्द के लिए, पर बात यही है, बिना बात के अपने लाइफ के साथ ऐसी चीज़ें करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब वो दूसरों के साथ इंटरफेयर नहीं करते तो अपनी लाइफ के साथ क्यों करेंगे? वो सीधा सीधा चलते हैं, बड़े कूल तरीके से चलते हैं। आज मैं यही कर रहा हूँ, आज मैं यही करूँगा और यही करता रहूँगा। आज का दिन मेरा इसी चीज़ को डेडिकेटेड है। आपको जो कहना है कहते रहो, जो बताना है बताते रहो, जो जताना है जताते रहो, हमारी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा चलते हैं एक आदर्श भाव के चंद्रमा वाले। लेकिन दर्शकों, एक ख़ास बात होती है इनकी विचार शैली के अंदर। ये सारी बातों को ऑब्ज़र्व करके, समझकर, घर गृहस्थी की बातों को भी समझकर, सामाजिक परिस्थितियों को भी समझकर सही में आपका साथ ज़रूर निभाएंगे। अपने परिवार को नहीं छोड़ते, अपने लोगों को नहीं छोड़ते। जब जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसके लिए जाके बड़ी शांतिपूर्वक उसकी हेल्प कर देंगे और उसके ढोल नगाड़े नहीं बजाएंगे कि मैं उस व्यक्ति की हेल्प करके आया हूँ या करके आई हूँ। ये इनकी अच्छी बातें हैं। कुछ नेगेटिव भी तो होगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर चंद्रमा किसी और भाव में बैठा है तो कैसा प्रभाव देगा, इसकी एक प्लेलिस्ट है जो चंद्र ग्रह के हिसाब से ही है। और आपकी कुंडली में कोई ग्रह किसी अन्य भाव में बैठकर कैसा फल देता है, यानी सभी 12 भाव में अलग अलग तरीके से बैठ के ग्रह कैसा प्रभाव देते हैं, हर ग्रह की अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए और देखिए स्क्रॉल करते हुए कि सभी प्लेलिस्ट का ग्रहों के नाम से अलग अलग फल दिए हुए हैं। उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, आप उसके ज़रिए भी जा सकते हैं। इसीलिए दर्शकों, ये कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोबारा कहा मैंने। चलिए अब बात करते हैं कि अगर 11th हाउस में चंद्रमा बैठा है तो कुछ कमियां भी तो होंगी, कुछ दिक्कतें परेशानियां भी तो होंगी। बिल्कुल हैं। उनकी पर्सनैलिटी में कमी होती है कि वो अपनी दिक्कत दूसरों को नहीं बताते। जब बात बहुत बढ़ जाती है ना, तब जाके बताते हैं। इसलिए उनके करियर में कभी कभी इस तरह की दिक्कतें आती हैं कि वो चीज़ को लास्ट स्टेज तक खींचते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, एफर्ट मारते रहते हैं, और जब चारों तरफ से फंस जाते हैं तो उनका अपना अगर कोई व्यक्ति महसूस कर ले तो अच्छा, नहीं तो शायद बताते ही नहीं हैं। ये सबसे बड़ी कमी होती है चंद्रमा एकादश भाव वालों के। ये जब विद्यार्थी होते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं। उन्हें सही में स्कूल, कॉलेज में, कोचिंग में कहीं पर भी कोई क्या दिक्कत आ रही है बताते ही नहीं हैं। ये बात से उनके पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, पर कोई बात नहीं, उनका अनुभव बड़ा अच्छा होगा, इसलिए उनके पेरेंट्स से कहूँगा चिंता मत कीजिए। हाँ, थोड़ा सा आप भी अपने एकादश भाव के चंद्रमा वाली संतान पर ध्यान रखा करो, ऑब्जर्वेशन रखा करो, इग्नोर मत किया करो। आप कभी कभी सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप संभाल लेंगे, बात तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ही संभालेंगे। इसलिए चंद्रमा जिसका एकादश भाव में होता है उस व्यक्ति को कहता हूँ कि वो लोगों से सलाह ले लिया करे। करो, अपने मन की करो, मैं मना नहीं करता, पर तकरीबन जैसे आप ऑब्जर्वर अच्छे हो ना, ऐसे ही 10 जगह से सलाह ले लिया करो। इसी बात का स्वभाव आपके प्रेम संबंधों पर भी पड़ता है, यानी कि प्रभाव, क्योंकि आपका स्वभाव और प्रभाव दोनों जुड़कर चलते हैं दर्शकों। जब आप किसी से प्रेम संबंधों में आते हैं तो उसको भी नहीं पता लगता कि आप उससे प्रेम संबंध में आ गए। एक यही तो बात है कि आपको जानना बहुत मुश्किल होता है, आपको समझना बड़ा मुश्किल होता है। कोई पूरी तरह से कह नहीं सकता आप ये करेंगे, तो इसलिए मन में ये प्रश्न आते रहते हैं कि आखिर चाहते क्या हो। जब आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, पहली बात तो उससे इतनी आसानी से कहोगे नहीं, साथ पूरा दे रहे होंगे, मित्रता पूरी निभा रहे होंगे, और जब कभी भी सामने वाला ही एफर्ट लेगा तब जाके आप उसे कहोगे हाँ पसंद हम भी करते हैं तुम्हें, और काफ़ी शुरुआत से पसंद करते हैं। अब बताइए, अगर बीच में वो व्यक्ति कंफ्यूज होकर कहीं चला गया तो दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। यही तो कमाल है चंद्रमा एकादश भाव वाले का। परिस्थितियों के अनुसार बदलना बहुत अच्छे से आपको आता है। आते हुए व्यक्ति को रोकते नहीं और जाते हुए व्यक्ति को टोकते नहीं, भूलिए मत। आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं देंगे, मिस्टर और मिस कूल। इसीलिए ये बहुत अच्छी बात रहती है इनके लिए कि पढ़ाई में, करियर में भी जब कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं बड़ी आसानी से उनको मैनेज कर लेते हैं। लोग इतना ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस करते हैं कुछ चीज़ों के अंदर, थोड़े से फेलियर हो जाते हैं तो इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं। चंद्रमा एकादश वाला बिल्कुल नहीं होता इमेज कॉन्शियस, क्योंकि वो तो शांत रहता है। बस
उसको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि उसको कभी भी किसी भी तरह से एक काम नहीं करना है। और वह काम होता है दर्शकों कि अपने टारगेट्स को अधूरा मत छोड़ो। टारगेट के साथ दूसरा टारगेट बनाओ, तीसरा टारगेट बनाओ। मेरा कहने के पीछे मतलब ये है कि आप ये मान के चलो कि अगर एक टारगेट पूरा नहीं हुआ तो हम दूसरा कर लेंगे, नहीं तो तीसरा पूरा कर लेंगे। यह बात आपके कूल रहने वाली पर्सनैलिटी पे भी अप्लाई हो जाएगी और कहीं कहीं चंद्रमा एकादश भाव में जो नेगेटिव फल देता है ना, डाउन फल देता है, तो वहाँ पर भी आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लोगे। इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप एक सिंगल टारगेट पे चलोगे तो यहाँ पर चंद्रमा एकादश भाव में फिर ऐसा लाभ नहीं देता, कभी कभी दिक्कतें पैदा कर सकता है, यानी कि आपको सेहत से संबंधित परेशानी दे सकता है, कोई और परेशानी दे सकता है कि जिससे पहले कि आप किसी चीज़ को अचीव करो, ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। दर्शकों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ के साथ फिर कहूँगा अगर चंद्रमा से संबंधित कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो वो भी हमें बताइए, पर पहले चंद्रमा सभी भाव में बैठकर कैसा फल दे रहे हैं उन वीडियोज़ को भी देख के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।